मगरिब और हमारे हालात में बहुत फर्क है। लॉकडाउन में इसलिए नरमी की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हमें केसेस में इजाफे का खतरा लाहक है। दूसरी तरफ मईशत का मसला है। हमने 10 लाख लोगों की रजाकार फोर्स तैयार की है ताकि इंतजामिया की मदद की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब, कहा हमें एहसास है कि इस साल हमें इस वायरस के साथ रहना है। अगले साल पूरी दुनिया के लिए मुआशी तौर पर बड़ा चैलेंज होगा। मुआशी मामलात पर दुनिया के ममालिक को मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करना होगा। G20 ममालिक की जानिब से कर्जों में रिलीफ का ऐलान किया है। पाकिस्तान जैसे ममालिक आलमी कर्जों की वजह से सेहत पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे। सिंध भर की मसाजिद में शब-ए क़द्र में इबादत की इजाजत। खत्मुल कुरान, जुम्मतुल विदा और ईद के इज्तिमाआत भी होंगे। सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इज्तिमाआत और इबादत में SOPs पर अमल दरामद करना होगा। आम आदमी की सवारी रेलगाड़ी बहाल हो गई। तकरीबन 2 माह बाद कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों से ट्रेनों का पहिया चलने से मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जरासीम कुश स्प्रे, मास्क लाजमी करार। 40% नशिस्तें खाली। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन में दाखिले की इजाजत नहीं। रेलवे हुकाम के मुताबिक हिफाजती इकदाम की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर पर जुर्माना होगा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन का पंजाब में फौरी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। पंजाब में GT रोड पर 20% किराए में कमी के साथ सीट बाय सीट बसें चलाई जाएंगी। मोटर वे पर वफाकी हुकूमत के SOPs के तहत किराए में रियायत नहीं की जाएगी। मोटर वे पर बसों में 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाया जाएगा। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम, SOPs की खिलाफ वर्जी। सिंध में फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद के दिनों में कारोबार पूरा हफ्ता खुला रखने का ऐलान। कोयटा में ताजिरों का सुबह 10 बजे से सहरी तक कारोबार खोलने का मुतालिबा। लॉकडाउन में 2 जून तक तौसी मुस्तरद कर दी। ईद की तैयारी के लिए छोटे बड़े बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी। छोटे बाजारों में मास्क, समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। पंजाब में महकमा औकाफ के ज़ेरे एहतमाम 544 मज़ारात खोलने की इजाज़त देने का फैसला। दाता दरबार, दरबार पाक पतन समेत तमाम दरबार खोलने की इजाज़त दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को ईद के बाद तमाम मसाइल हल होने की उम्मीद। पंजाब में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने पर हड़ताल खत्म कर दी थी। चीनी इंक्वायरी कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार। FIA के सरबराह वाजिद ज़िया कल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। 200 से ज़ायद सफ़हात की रिपोर्ट के साथ शुगर मिल्स मालिकान के बयानात लगाए गए हैं। पाकिस्तान को G20 ममालिक से $2 अरब से ज्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी गई। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ECC की मंजूरी से G20 ममालिक से MOU पर दस्तखत करेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि जब तक इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ हैं, कारकर्दगी ही कारकर्दगी है, किसी और कारकर्दगी की जरूरत नहीं। रेलवे ऑपरेशन का मौजूदा शेड्यूल 31 मई तक बरकरार रहेगा। सिंध असेंबली का इजलास ना बुलाए जाने पर ऑपोजिशन जमातों ने अपनी असेंबली लगा ली। अलामती इजलास में PTI, MQM पाकिस्तान और GDA के अरकान असेंबली शरीक। अरकान ने कोरोना से बचाव के SOPs को बालाए ताक रख दिया। एक दूसरे से जुड़ कर बैठ गए। सूबाई हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ बिल का मसवदा तैयार कर लिया। 2023 के इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम लाने का फैसला। बायोमेट्रिक का पहला तजर्बा 3 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान में किया जाएगा।
मुजव्वजा बिल में ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत वोट डाल सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सेनेट इलेक्शन वजीर आजम के इंतखाब की तर्ज पर होगा। पोलिंग स्टेशन का इंतखाबी रिजल्ट 24 या 48 घंटे की बजाय फौरी भेजना होगा। 1000 महीनों से बेहतर रात शब कदर की तलाश के लिए आज रमजान की 27वीं शब को मुल्क भर में खुसूसी इबादत का एहतमाम। कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद किया जाएगा। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 27वीं शब पर इबादत का एहतमाम। समाजी फासले के साथ सिर्फ हरम के इंतजामी उमूर के अरकान ने इबादत में शिरकत की। मौलाना कौकब नूरानी का कहना है कि कुरान खुद शब कद्र को 1000 रातों से अफजल करार देता है। मुसलमानों को इबादत और रब को राजी करने के साथ साथ मखलूक की भी नाराजी दूर करनी चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी का कहना है कि ये वो अजीम रात है जो हजारों रातों से बेहतर है। अल्लाह सबको इसकी बरकतों से मुस्तफीज फरमाए। भारतीय फौज की LOC पर नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया। 3 शहरी शदीद जख्मी। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मरासला दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के टेली हेल्थ पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस पोर्टल के जरिए मुलाकात किए बगैर डॉक्टर से रब्ता किया जा सकेगा। डॉक्टर बिला मुआवजा मरीजों की तशखीस और इलाज करेंगे। मरीज फोन के जरिए डॉक्टरों से हिदायत ले सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि टेली हेल्थ पोर्टल बहुत अच्छा इक़दाम है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, हमें इस वायरस के साथ गुजारा करना है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर इदारों की जानिब से शिकायत के हल में कोताही और गलत बयान। शहरियों के अदम इत्मीनान पर वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 1,06,000 शिकायत को दोबारा खोलने का फैसला। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक हल की जाने वाली शिकायत को मरहलावार खोला जाएगा। लाहौर में रोड नाइट साइकिलिंग का रुझान बढ़ गया। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की अहलिया के हमरा साइकिलिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस सामने आ गया। जिला बन्नू की तहसील मामाखिल में मुतासरा बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए गए थे। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में अब तक पोलियो के 20 केस सामने आ चुके हैं। नैब लाहौर का जज्बे खैर सगाली के तहत इस साल भी ईद उल फित्र पर नैब के तमाम जेरे हिरासत मुल्जिमान के लिए हाई टी का फैसला। नैब हवालात में जेरे हिरासत मुल्जिमान को नैब अफसरान की जानिब से गुलदस्ते भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने LDA इंसाफ वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला का कहना है कि शहरियों को इंसाफ वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दरखास्तें देने की सहूलत फराहम कर दी है। DG LDA ने वज़ीर आला कोरोना फंड के लिए 27 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। कोरोना का शिकार PTI के रुकने पंजाब असेंबली शाहीन रजा की गुजरावाला में तदफीन। वो 3 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थीं। अस्पताल हुकाम के मुताबिक शाहीन रजा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थीं। शाहीन रजा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब का इजहार ताज़ियत। मुल्क में कोरोना से अमवात 1000 से बढ़ गई। 24 घंटे में वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 1002 हो गई। 1932 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 45,898 तक जा पहुंची। पाकिस्तान कोरोना मरीजों की तादाद के एतबार से दुनिया भर में 19वें नंबर पर पहुंच गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 69 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे।
एडिटर इन चीफ जंग गोर्जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंके जाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार मुजम्मत। PFUJ का कहना है कि वाक़े का मकसद एहतजाज में शरीक अफराद में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। RIUJ की जानिब से भी पुरम एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाक़े की शदीद मुजम्मत। वज़ीर आज़म और मुतालिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालिबा। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,25,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात की तादाद 93,000, मरीजों की 15 लाख से ऊपर हो गई। रूस 3,08,000 मरीजों के साथ दूसरे, ब्राजील चौथे नंबर पर आ गया। 24 घंटों में 1100 से ज्यादा अफराद जान से गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर सफरी पाबंदियां आयद करने का इंदिया दे दिया। भारत में मरीजों की तादाद 1,07,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा अफराद अब तक मुतासर। सेहतियाब होने वालों की तादाद 19,80,000 के करीब पहुंच गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी से कबल ही मरज की नौइयत और दौरानी में तब्दीलियों का इंकशाफ। चीनी माहिरीन के मुताबिक वबा के मरकज वुहान और दीगर सूबों में कोरोना की अलामात और मरज के दौरानिया मुख्तलिफ देखा गया। ऐसे लोग बीमारी के फैलाव का बायस बने जिसमें कोई अलामात जाहिर ही नहीं हुई थी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जे के ऐलान के बाद इसराइल और अमेरिका से सिक्योरिटी ताउन समेत तमाम मुआहदे खत्म करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में मुजरिमों को कोड़े मारने की सजा खत्म कर दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक अब कोड़े मारने की सजा के बदले कैद और जुर्माना होगा। गुज़श्ता माह शाही फरमान के जरिए 18 साल से कम उम्र में संगीन जुराइम पर सजाए मौत को कैद में तब्दील किया गया था। आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, कराची में 37, पेशावर में 34, इस्लामाबाद में 32, क्वेटा में 31, गिलगित में 27, जम्मू में 34, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान एम्फिन भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के साहिलों से टकरा गया। मगरबी बंगाल और रियासत उड़ीसा के साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं, ऊंची लहरें, शदीद बारिश, छतें उड़ गईं, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मरीख पर मिशन भेजने का ऐलान कर दिया। ये मरीख की जानिब किसी भी अरब मुल्क की जानिब से भेजा जाने वाला पहला मिशन होगा। मिशन के साथ कोई खला नवर्द सवार नहीं किया जाएगा। 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी इस मौके पर अपना पैगाम दिया है।